राजकुमार बाबू साहब क्या समाचार है? ठीक है सराचाम समाचार समाचार जी बाबू साहब। राजकुमार बाबू साहब मैं बैठता हूँ, कोई आता मुझसे मुलाकात करने के लिए जी बाबू तो साहब। फौरन मेरे पास लिवा के आना। फौरन हम लेके आओ। कमा साले फौरन साले तारा साथ जूता मारना शुरू कर दूंगा। आपके पास लेके आओ। अगर कोई आता है परेशान व्यक्ति तो हमारे पास फौरन लिवा के आना। जी ठीक है जी। क्या बताऊं बाबू, सेठ जी के दरवाजे तो आ गया लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहीं से आवाज लगाता हूँ, कोई होगा तो जरूर आएगा। क्या भैया? जूता से बात होई बे। बड़वार बनाइए है और कहीं का सकत है। क्या भाई? देश के सारे लखोर ही आवत बता दिन के अब दारू मुर्गा छोड़ दे। बड़ा अच्छा करे, कम से कम छोड़ तो दी है। कम से कम बहरवा निकला दुई बात हो भाई साहब। आवत है बिना लाते से तो कमारे समझ नमस्कार। पुरान सार ना वही क्या खाती नो का? नमस्कार नमस्कार। है और छह बच्चा है ना? ना ही 12 बच्चा है। यार इन्हीं से कहते हैं सब अच्छा है ना। हाँ, ठीका पे है ना? कहाँ भाई इतनी टाइम खुला हुई। अरे तोहार जवन हालत बा देखते नहीं झूलत रहा था मोदी के जमाने वाला। ओका क्या कहा तुमने? क्या हाल है? हाँ हाँ कैसे काना हुआ? आन्हर हो गया, एक आना नहीं भबटी। कैसे आना हुआ? हाँ 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 वही 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 वही। ये एक बात बताओ, सेठ नागराज हैं, क्यों मुकालात करना है? उनसे मुकालात कर पहले। अब हमसे तो से जूता लात हो गया मुलाकात। क्यों क्यों? काम है, जरूरी है, क्या? कुछ मतलब है। ओ आई सी। आवा करवा चलो। आवा। सेठ जी के चरणों में राधे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो खुश रहो। ये बताओ कैसे आना हुआ, बात क्या है? जरूर बताऊंगा सेठ जी। घबराओ नहीं। आपके पास आया हूँ मैं सेठ जी, मुझको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। कर्ज के तौर पर मुझको दे दीजिए। कर्ज के तौर पर मुझको दे दीजिए। आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कर्ज के तौर सेठ जी, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है और अभी इसी वक्त आपका पैसा 2 महीने में मैं ब्याज सहित वापस कर दूंगा। बेटा जय मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते सेठ? पैसा तुझको दे रहा हूं, कर दे मेरा ये
जमीन जो तेरे कर दे मेरे। बेटा जय, हाँ तुम्हें पैसे देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज सेठ नागराज के पास आया पैसे लेने के लिए? बताओ, घबराओ नहीं। आपकी बात स्वीकार है मुझको है बाबू, बाबू और कर रहा जमीन हम आपके इसी वक्त बाबू। सेठ जी, आज मेरे पास मजबूरी है कि मेरे भाई की नौकरी लगने वाली है और 2 लाख की मांग हुई है। आप इस वक्त तो मुझे चाहे खेत नहीं चाहे मुझे खुद गिरवी रखना पड़े, लेकिन पैसे मुझे जरूरी चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी बात को मानी जाएगी। राजकुमार, सबसे पहले अजय कुमार का पूरा पता, इनका नाम क्या है, इनके बाप का नाम क्या है, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, पूरा सबका दस्तखत करवा लेना। आप ऐसे हैं भैया? ना ही सारा बरस जाए। अबे बैठ जाऊं। अजय एमुरावा बोला, जितना पैसा लेग बा सेठ जी देव रे राजी हैं। अच्छा, लेकिन तुहार दर पता हाँ जब ने काम बरे लेता है, हाँ। जब जमीन नाम करे कहा था, हाँ। ओका सब बतावा, हम लिखा पढ़ी कर। अच्छी बात है। बोला। जिला आरा, जिला आरा, गांव अमरपुर, ग्राम सभा अमरपुर का रहने वाला का रहने वाला अजय कुमार। अच्छा, आपका नाम अजय कुमार? हाँ। हम अजय नहीं जानत रहे। अजय कुमार सनाफ सनाफ बच्चा लाल प्रेमी, बच्चा लाल प्रेमी। अपनी 2 बीघा जमीन अपनी 2 बीघा जमीन सेठ जी के नाम सेठ जी के नाम गिरवी रख रहा हूँ। रख रहा हूँ। उसके बदले में 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। 2 महीने का टाइम 2 महीने का टाइम चाहिए। 2 महीने के बाद ब्याज सहित वापस कर दूंगा। ब्याज सहित वापस कर दूंगा। तो अपनी जमीन पर मैं खुद कब्जा कर लूंगा। अपनी जमीन पर मैं खुद कब्जा रहूंगा। यदि न कर पाए तो? यदि न कर पाए, हाँ, यदि न कर पाए तो 2 बीघा जमीन 2 बीघा जमीन सेठ जी के नाम होगी। सेठ जी के नाम होगी। अच्छा, ये बताओ, तोहरे बाबू का भाई यहाँ है? हाँ। अच्छा ठीक है। मान ला तू कहूँ भाग बिलाई जाए तो तोहरे बाबू से पैसा हम ले सकी। अच्छी बात है। ला अपन सनीचर करा। ऐतवार न कह दी। अरे वो क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। सिग्नेचर ले यही करा। यही नीचे कहती करा। बिचुए में ना कह दी। नहीं, बीच में नहीं, बगल के साइड नीचे। का? अरे यार दे तई भाई साहब, ले लिया अगले साल पैसा चाहिए ना। तो अगले साल कही दे सिग्नेचर। काम है तो का पैसा नहीं? हाँ, काम बा। सिग्नेचर कर तो पैसवा दे दे यार, नहीं तो। अरे यार ला पैसवा कनो ररी मरी समझा दे का। 4-6 हजार रुपया तो इसे दारू पिए हमसे कमाई दी। देख ले, गिन ले। चला ठीक है। सेठ जी से राम राम कैले जा। चल रहा हूं। मेरा भाई विजय कानपुर चला गया होगा और पैसा में चल रहा हूं, उसकी मोबाइल पर लगा दूंगा, वो पैसा निकाल लेगा।
अच्छा तो सेठ जी चल रहा हूं। अजय कुमार, पैसा मिल गया? जी हाँ। पैसा लेकर जा रहे हो, याद रखो अगर 2 महीने से 3 महीने हुआ तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। नहीं सेठ जी, 2 महीने तक आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है। राजकुमार, अब बता ये खोपड़ी नहीं है, का है ये बीच खोपड़ी है। बड़ी है अबे सौ खोपड़ी पर फोन कर रहे, खोपड़ी बनी है ये नागराज शैतान की। मैं देखता हूँ ये 2 महीने पैसा कैसे देता है। कैसे देता है? मुझे विश्वास नहीं है हाँ। कि 2 महीने पैसा हमारा चुका देगा। चुका देगा। अगर 2 महीने 3 महीने हुआ, जो इसकी सारी जागीर है वो हमारे नाम होगी। नाम है? राजकुमार आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। आइए मेरे साथ। भैया बाबू हरिया, हमार नाम चंचला बा। हमरे पतिदेव आज हमका 10 साल आवत हो जात होगा, लेकिन हमार पतिदेव हमेशा पढ़ाई में मगन रहा थी, लेकिन आज तक हम न जान पाए कि प्यार मोहब्बत का चीज हो। तो हमारे यही दिल में ख्वाहिश बा, अगर मैंने नौकरी पाई जाई, चला प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे तब वो जिंदगी बीत जाई। लेकिन यही सोचते ही हे भगवान, एक आठ लड़के हो जाते नुहिक देख बिताइए तब वो जिंदगी। लेकिन का करी, हमरे कुछ समझ में नहीं आवत बा। हमार जेठौत, हमार जेठान हमेशा हमरे पति का पढ़ावा लिखा में मंगन आते, लेकिन हमारे पति ने सोचते हैं कि हमार देवरान बा उसे कुछ बातचीत करी, कुछ नहीं करी देते। अरे हम के भौजी नमस्ते। नमस्ते नहीं नमस्ते देवर जी। राजकुमार तो से कहा बताई। बता भौजी। ए मान ले हमका दुखबा, तू का कौन दुखबा? ए भौजी, हाँ? हमका मेहरारू से दुख बा। अका तो का मेहरारू काहे दुखबा? मेहरारू से यहाँ बड़े दुख बा, हमका पूछबे ना कर। अरे जौन हमरे ऊपर बीतत या वो तोरे ऊपर बीतत बे। कही भौजी न हो तो का मनसेदू नहीं पूछत बा, मौका मेहरारू नहीं पूछत बा। मैं तो ये खोई जाई। अरे पागल हा, हमार भतान पढ़त लिखत बा, मान ले हमार जेठौत पैसा कौड़ी लगावत बा, सब कुछ अच्छी बात बा। मान ला कोई नौकरी मिल जाई तो पूरे परिवार की जिंदगी सुधर जाई ना। तो का कुछ मालूम बा? का मालूम? बड़का भैया, छोटका भैया, बड़की भौजी, बिट्टी जौन कर दिन तो का मालूम रहा था? हमका तो कुछ नहीं पता बा। तू वही में घरे का कौआ हकनी तो का कुछ न मालूम। बड़का भैया पैसा कौड़ी दे के छोटके भैया की नौकरी लगवा दी है। हाँ ये तो ऐसा नहीं हो सकत। तो उसी काहे बताओ, तू वही के घरे का। एक मतलब एक घर में हमारा अपमान हो रहा है, इसका मतलब इस घर का मैं कहूँगा हकनी हो गई हूँ। इसका मतलब इस परिवार की निगाह में हमारा कोई कौनो वैल्यू नहीं। कोई ही नहीं इज्जत, ना 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 ना। कोई इज्जत नहीं इस परिवार में। लेकिन जान लो मैं मेहरारू हूँ, हाँ। कितना है आज नहीं कल अपने पति को अपने बस में करके ही छोड़ू। कहा बस में करबू? एक की तोहार ननद आए लेके मोबाइल खुच 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 देश के ढींगरस बत लाए। अरे पूनम, हाँ, पकौड़ा बनाए रही, समोसा बनाए रही, हेलुआ हम खाए, तू खाए कि नहीं? अरे मुझे कहाँ मिला? तो बनाए में धोखा काहे दे, तू वही के जीवन धोखा दे। वही बात नहीं, अगर हमारे पति नौकरी पा गए हैं तो आज के बाद एक एक प्राणी को अपने बस में मैं करूंगी। आज नहीं कल राजकुमार तुम देखना, मैं जो कहूंगी वही हमारा परिवार करेगा। देखा तू कैसे करावा। ठीक है, देखना आने दो हमारे पूनम को। सबसे पहले उसे अपने बस में मैं करूंगी। हम जाते ही देखा कहाँ बाटे, वही तो पठाऊ बा। भाभी माँ के चरणों में पूनम का प्रणाम। पूनम, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन पूनम बताओ तुम्हारी पढ़ाई क्या हाल चाल है? भाभी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन पूनम तुम्हारी पढ़ाई से बढ़िया है। अरे पूनम तुम्हें कुछ होश हवास है? क्या हुआ अरे भाभी? तुम्हारे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हो गए। हे भाभी, ये तो बहुत बड़ी खुशी का बात यह है, भैया नौकरी पाई गए, अब घर का खर्चा आराम से चली। लेकिन पूनम एक बात बताओ, मैं तुम्हारी छोटी भौजाई हूँ, तुम्हारी बड़ी भौजाई, जानती हो मैं हमेशा उसकी देख रेख तुम करती हो। लेकिन आज के बाद जब तुम्हारे भैया पुलिस वाले हो गए हैं तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या भाभी? क्या हमारे वो प्रति रहोगी या अपनी बड़की भौजी की प्रति रहोगी? भाभी तोहार मतलब का है ई बतावा साहब साहब, तोहरे मन में का चलता है? पूनम हाँ मेरी अगर बात जानना चाहती हो तो मैं आपसे बता रही हूँ, ताकि हमारी बात याद रखना। अगर हमारी बात अगर मान लोगी तो पूरा जिंदगी में तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। जानना चाहती हो? हाँ। मेरी बात सुनो। भैया भाभी का रिश्ता खत्म तुम करो, साथ में पूनम मेरे रहो, ये सुनो तेरी अच्छी से शादी अरे कराऊंगी मैं, भैया भाभी का रिश्ता खत्म तुम करो। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरे पति पुलिस वाले हैं, तुम्हारा बड़ा भाई वो एक किसान है, किसानी काम करता है। किसान के साथ रहोगी तुम्हारा अच्छा विवाह नहीं करेगा, न तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करा सकता है, लेकिन हमारे साथ रहोगी पूरा जीवन तुम्हारा मैं खुशहाल करूंगी। मतलब हमरे बड़का भैया छोटका भैया का अलग कर ही चाहत गया? हाँ? संसार अलग है, संसार अलग रहना चाहता है। जो बड़े लोग हैं वो बड़ी सोच रखते हैं, जो छोटे लोग हैं वो छोटी सोच रखते हैं। हमारे माई बाप तो मर गए बचपन में, लेकिन बड़का भैया बड़की भाभी से पाल के इतना बड़ा करें, तब आज तू दोनों भाई का अलग करे का कहा? अरे यार तो संसार हुआ है अलग, संसार अलग आया है अलग और जाएगा। भाभी ई ना भूला कि बड़का ही भैया के बदौलत छोटका भैया नौकरी पाए हैं, इतना भैया उधार न ले होते पैसा तो भैया आज नौकरी न पाते। ये संसार की रीत है। परिवार में कोई नौकरी पाता अपने स्वार्थ के लिए जरूर पैसा कहीं से मांग के लाता है। स्वार्थ बस स्वार्थ की दुनिया है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा भैया अरे स्वार्थ भरे पैसा लाके मेरे पति को दिया नौकरी लिए, वो इसलिए दिया है कि हमारा भाई नौकरी पाएगा, कर लेगा तो सारा कमाई मुझे देगा। कहाँ तो विचार है? हमका नहीं पता रहन कि तोहरे मन में इतना छल कपट भरा है। हम अपने बड़का भैया के साथे रहा, बड़की भाभी के साथ है, उन चाहे मजदूरी कई के खमाई चाहे भीख मांग के, लेकिन हमार बड़का भैया जैसे हमका रखिए हम वैसे रह, लेकिन तोहरे जैसे हर जाई भौजाई के साथ है हमका भव न रह। इसका मतलब पूरे परिवार का शादी में जो सोच रहे हो सच निकला, मेरा सच निकला। जो मेरे हमदर्द थे मुझे सही बताए कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें सम्मान नहीं देना चाहते। आज मुझे सम्मान समझ में आ गया कि पूरे घर वालों की चाल है मेरे पति को अपने जाल में पूरे परिवार में फंसा कर हरामखोर नालायक। इसका मतलब तुम्हारी बड़की भौजी तुम्हारे भैया बहुत हो गए और हरामखोर मेरा पति मैं कहूँगा हकनी हो गई। तू पैसा पाए पे आंधर हो गई है, जौन भैया का नौकरी मिल गई है, नहीं तो जितना उछरत यहाँ इतना उछरती ना। सुन हरामजादी नालायक कुतिया कहेगी जुबान लड़ाती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? के आटी सुन पहले। हाँ। बात मुझसे बराबर लड़ाती है तू, जा निकल मेरे घर से अभी बेशरम। तेरी शक्ल ये देखना अरे महापाप है, जा निकल मेरे घर से।
घोर पढ़ाई लिखाई के लिए मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, हमारे परत रहोगी, अच्छी शादी विवाह तेरा करा दूंगी। हमारे पति को हमारा अपमान करती है, अपने भाई के बराबर करती है, हराम जादी जी में आता है तेरे झोटाई में आग लगा दूं। वो अपन पैसा रखे रहा अपने पास, तहार पैसा ना चाहिए। हमार बड़का भैया बड़की भौजी हमका चाहे जैसे चाहे पढ़ाई है चाहे ना पढ़ाई है, हम उनके साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ेगी? ना छोड़ा, चाहे शादी विवाह हो चाहे ना हो। हराम खोर, एक दिन जरूर माथा टेकेगी हमारे चरणों में, एक दिन माथा टेकेगी हमारे चरणों में, हमारे पति के चरणों में, जब तुम खाने के लिए पूरे परिवार भूखा मरोगे। आज नहीं तो कल वक्त बताएगा। जब निकल हम जाते हैं लेके तू रहा। आज के बाद मछलियां जाल बिछाऊंगी, पति के अपने बस में रखूंगी, हमारा पति ड्यूटी से आ जाएगा, सारा पैसा मैं रखूंगी, इन पूरे परिवार को आज के बाद खाने के लिए मोहताज में कर दूंगी। जा रही हूं कि सैया भाई को तवाल अब दे। अरे सैया छुट्टी लेके आवत बाटी घरवा, सैया छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, आज टेलीफोन आई बा। क्या बताऊं बाबू, विजय को गए आज 2 महीने 3 दिन हो गया, ना तो फोन लगाया ना पैसा भेजा। इसी चिंता में मैं परेशान हूं। अरे जनी, क्या बात है? अरे हुए 2 महीने पर भी ना आया, हुए 2 महीने पर भी न आया, अरे नहीं आज तक प्यार पैसा भेजाया। कहाँ से चुकाऊंगा ये कर्जा मैं प्यारी, अरे नहीं कुछ समझ में है मेरे है। रजनी, आज विजय को गए हुए 2 महीने 3 दिन हो गया, ना तो फोन किया ना पैसा भेजाया। कहीं से दरवाजे पर आ जाएगा तो मैं उससे कौन सा जवाब दूंगा। मेरी बात सुनो, अरे कि 2-4 दिन में आएंगे विजय, अरे कि 2-4 दिन में कि आएंगे विजय, अरे भला कहे से तुमको भुलाएंगे विजय। नहीं होगी तनख्वाह अरे की विजय की मेरे, अरे नहीं होगी तनख्वाह अरे विजय
अरे इसी से नहीं पास पैसे बुलाया। स्वामी, अभी हमारे विजय की तनख्वाह नहीं होगी, इसलिए वो अभी तक नहीं आया। आप बैठकर थोड़ी देर इंतजार करो, शायद हमारा विजय आता होगा। चलो, बड़ी अच्छी बात है। बड़े भैया नमस्ते। बस हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या करूं, मैंने सोचा था कि 10 दिन पहले ही आ जाऊंगा। हमने कहा अभी तनख्वाह नहीं हुई है, कम से कम पहली बार चलूं तो कम से कम भैया के लिए और भाभी के लिए, पूनम के लिए कुछ न कुछ के लिए ले चलूं, इसलिए मैं लेट आया। अच्छी बात है। और एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या बात? अच्छा आप परेशान मत, मैं पूनम से पूछ लेता हूँ ये सब बातें। उसमें पूनम इधर आओ भाई। अरे 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 भाभी माँ नमस्ते। आओ। भैया अब नमस्ते। तुम्हें नमस्ते नमस्ते, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भैया हमार कपड़ा फट गया, कपड़ा ले। अरे बाबा यही तो मैं सोच रहा था, कम से कम मैं भी हाथ बटाऊं। और तेरी भाभी ये चंचला नहीं दिखाई दे रही। खाए पी के सोवत हुई है, उनका हमसी लोग से का मतलब है। जानता हूँ उसकी आदत शुरू से ही ऐसे है। मैं भी परेशान रहता हूँ, ना जाने कितना खा के लेटी रहती है। अच्छा आवाज लगाओ। भाभी, भाभी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? भाई सपना ही देख भाई करबू सब दिन। का भा खाए के आराम करती, हंसो होती है। ई वर्दी देख के आज हम खुश बाटे। अरे हमार पिया पहले गोले गिले, खुश रहो। गोले पहले गोले गिले, आरती उतार ली का। हम तो हार आरती उतार ली चाहिए। ई वर्दी देख के ढेर जने आरती उतारे पगलाई गई। काहे जिन आरती उतारा देखा, पति अगर कोनो काम नौकर बाए बात शुभ काम करे, पहले आरती उतार जात। पहले सोना कम करो, अच्छा। अब आरती उतारना। अच्छा सोब। हाँ। अरे अब पाहे सोब, अब पाहे के चिंता। पूरा छोटी खोल के बात कर। ये बैठा घूंघट देखा था नहीं कहीं पहुंचे, खोले चली जात यहाँ तिरपन्ना दिखावे। ये संस्कार है। अरे देखा तही कितना बढ़िया संस्कार है तोरे मेरा। चलत यहाँ हमें लगा था जैसे कछारे घोड़ी कूद। इधर आओ। अबे तेरी बात कभी कभी हंसी आती है। काहे? तू सही बात बोलता है। तब काहे गरमा था यार? चलो इधर। भैया आप इधर आइए। ये मैंने सोचा कि जो मेरे भाई बड़े भैया की पसंद है वही तुमको मैं लेके आया हूँ। बड़ी अच्छी बात ना। और भाभी ये ले तुम्हारा है। भैया हमरे बरे। अरे भाई तुम्हारे भी लिए तो आया हूँ इसमें। और सूबेदार का भी है, ये लो तुम्हारा है। अरे बाप रे, क्या हुआ बे? अब क्या हुआ? हम तो तोते कोनो दुश्मनी बा। अरे नहीं यार, तू मेरा भाई है, कैसे दुश्मनी हो जाएगी? कब हम तो तोते लड़ाई झगड़ा भाई? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं भाई ना, नहीं तू हमका अपन का समझते? तू मेरा भाई है। भाई है। हाँ भाई हो। काहे मजाक करता है? मजाक कहाँ कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अच्छा एक बात ही बतावा, हाँ आज तक तू कब डांटे हो तो का पलट के जवाब दे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं दे ना। अगर तू कब दुलार प्यार में का दूरा पर हम क्यों देवे तब को कुछ कहे? ये बात सही है, लेकिन तू जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दे? नहीं नहीं। एक बात ही बतावा, हाँ। हमरे बड़े का लिया है? अरे जो तेरी पसंद है वो लेकर मैं आया हूँ बाबा। का पसंद बा? हाँ? का पसंद बा? कपड़े पैंट शर्ट का कपड़ा लेके आया हूँ। हमका कपड़ा की जरूरत नहीं ना, तो? हम कपड़ा गाँव देश से मांग के पहन ले भाई, लेकिन जो मेन चीज मंगाए रहे हो कर लिया। अरे अच्छा, यार तू ही कहे बता। रे दूठी लंगोटा ले आया ना।
हाथ तेरी की लेकर आया हूँ बे। या हाँ वो देख भाभी के पन्नी में रखा हुआ है। कब से भौजी लंगोटा ले लागे हाँ साले कहा था यार उसी में रखा हुआ है यार। आते से यहाँ कहा था कि जो भौजी पन्निया दे हमा अच्छा लंगोटा। आप खुश होगी नहीं? खुश तो है बस भाई एक चीज की दिक्कत बा। क्या? अबे इसका मतलब नहीं समझ। अरे यार बस इसका भी मतलब नहीं समझ। भौजी बताओ क्या था वो नहीं समझ पाओ था। जो पहलवान साहब के धाने पे कि धाने में घुसुरा जाता। थाने पे जब लंगोटा चढ़ाओ तो गांजा का चिलम दूसर क्यों लेके आए? अबे लाया हूँ यार। ले आया? हाँ ये बैग में रखा हुआ है। कौनो बात नहीं तू भैया हरे बतला। एक काम करो तुम बैग लेकर चलो कमरे में निकालो अपना कौनो सामान। बात नहीं हम भैया गांजा चढ़ा के उठा हुआ है। जाओ 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 जाओ। आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया। मुझे वो समय मालूम है कि किस तरीके में पढ़ाई किया और आप और भाभी मिलकर बहुत हमारे साथ किया। लेकिन मुन्ना विजय हाँ आज तेरे तन पर वर्दी देखकर जिंदगी की पूरी कमाई जनाब मुझे मिल गई। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मैं कामयाबी नहीं हो पाऊंगा किसी कोई अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बड़े भैया और भाभी को बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए मैं भी मेहनत पर अड़ा रहा और आज ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जितने भी आपके पास कर्जे होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आज की तनख्वाह का पैसा आप लीजिए। हाँ क्यों? बारे जमाना बा आज जमाने की बात क्या करना है? एक मतलब भैया तोहार बहुत मेहर माने कुछ नहीं। हाँ? भैया तो हमारे भगवान ही हैं। भैया भौजी तोहार बहुत मेहरारू माने कुछ नहीं। नहीं तुम सब कुछ हो। समय समय पे तुम्हें खाना कपड़ा लत्ता मिल रहा है और खर्चा भी मिलेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? किनार के लड़का हो समझदार हो। एक मतलब पैसा पाया मेहरारू को पैसा दे चाहिए भाई भौजाई को ना दे चाहिए। अगर दिमागदार होता पैसा दे आए कि साली लुगरी दे के हमारा मोह ही चाहता। ये अनाप शराब की बातें कहाँ से तेरे दिमाग में आ गई? ले लिया हना ले आई हो हने ये दई का तोहार भैया जुड़ा जाए तोहार भौजी जुड़ा जाए जेमा तोहार परिवार खुश रहे। कई हजार तोहार बाप देह रहन भी आए में। बाप देह हो ना देह हो बिया तोहरे संग है बाबा दूसरे संग नहीं बाबा। एक चीज यही उसे खराब झोला रहा फटा फटा बिया जब हाँ झोला हो चाहे निक मतलब भगवान हमार माई बाप जोड़ा लगा करो ऐसे से नहीं तो पैसा कमा तो हमको देता अपने भैया कह दे। एक बात दे रहा हूँ तेरे दिमाग में पैसे देखकर कहाँ से पलट जा रही है? पर एक मनई हमारे यहाँ एक है मतलब हम तोहरे घर कहूँगा। एक बात कान खोल करके सुन ले चंचला। जब तक भैया और भाभी के सर से कर्जा नहीं उतर जाएगा तब तक तुम्हें केवल खर्चा ही मिलेगा। फिर भैया भौजी कर रहा है धोखा खाई है कमाई है तो हाथ पार अभी मारना चालू कर दूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है चंचला। कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? इधर आओ इधर आओ। अरे जाने दो भैया आप चिंता ना करें वो सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे समझा दूंगा। आंसू हाँ क्या बात? ये लो पैसे कपड़े हजारी बिरान लेके जाओ बहू को ये दे दीजिए जिसमें खुश हो रहे छोटी बहू मेरी उसको करने पे मुन्ना मैं तैयार। ले कपड़ा मुन्ना ये कपड़ा और पैसा नहीं चाहिए। और जिस घर में विवाद हो जाता है उस घर की तरक्की रुक जाती है मुन्ना। अगर छोटी बहू इसी तरह से घर में
बनाए रखेगी तो घर का विकास आगे बढ़ नहीं सकता है। आप कहाँ से इतनी बात सोच ले गए ले भैया? जा, ले जा करके इसे छोटी बहू को दे दे। भैया वो क्या जाने, अगर इस परिवार के हालात में जानती होती इस तरीके न बात करती, मैं उसे समझा दूंगा। और आपने ही हर बात पर मजबूर किया है। नहीं, मैं ऐसी औरत को मैं त्याग भी सकता हूँ, आप कह दीजिए बाबू, समझाइए ना भैया। मुन्ना, आखिर भैया गलत क्या करे? अरे कम से कम एक बार चंचल को समझा दिया होता ना। अरे चंद पैसों के लिए, चंद कपड़ों के लिए वो घर से बिगड़ कर चली गई ना। अरे कभी ये तो सोचा होता कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारे लिए क्या नहीं किए। अरे हम लोग तो ये सोचते हैं तुम दोनों प्राणी हमेशा खुश रहो। भले आप फटे पुराने कपड़े पहन कर रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। और रही बात ये कपड़े की, ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए, ले जाकर छोटी बहू को दे दे तू। भाई इस तरीके नाराज होकर मत जाइए। अगर इस तरीके तुम और भैया नाराज हो जाओ तो कैसे होगा? भैया बाबू को बाद में समझा कर दे दूंगा कपड़े। भैया अगर मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी नहीं खुश रह सकते तो मैं एक कपड़ा लेके क्या करूंगी भैया? मैं भी एक ही कपड़ा में गुजारा कर लूंगी भैया। नहीं चाहिए भैया, आप और भाभी खुश रहे यही काफी है। बहन, भैया भाभी घर के गार्जियन है, लेकिन तेरे पास कपड़े इस वक्त नहीं है। भैया मेरे कपड़ा चाहे फाटा हो, चाहे जो हो, चाहे मेरे पास हो या ना हो, कपड़ा जो है मेरे पास उसी में मैं खुश रहूंगी भैया। बड़े भैया और बड़ी भाभी के पास अगर पैसा होगा तो भीख मांग के, नहीं तो चाहे जो करके मजदूरी करके मुझे कपड़ा अगर दिलाएंगे तो मैं वही पहनूंगी, बाकी एक ही कपड़ा में गुजारा करूंगी भैया। मैं भी जा रही हूँ भैया। भैया भैया वाह भैया वाह, आज आप देख रहे हैं ना कि छोटी भाभी के चलतन आज अपना हंसता खेलता परिवार तिनकों की तरह बिखर रहा है। मेरे भाई भैया, अगर बड़े भैया बड़ी भाभी माँ बहन पूनम आपके साथ में नहीं रहेंगे तो मैं भी आपके साथ में नहीं रहूंगा भैया। सूबेदार भाई। हाँ भैया, मैं सब कुछ जानता हूँ। भैया और भाभी को दर्द को समझता हूँ। पूनम की इस हालात में जीवन की इस परिवार में बिता रही मान सम्मान रख करके। हाँ और भैया, तू भी आज तक किसी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस नालायक के दिमाग में ना जाने क्या बसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन तू तो मेरे साथ रह सकता है। नहीं भैया नहीं, जैसा बड़े भैया बड़ी भाभी माँ ने आपको कहा है उसी तरीके से आप चलिए भैया, और मुझे भी जाने दीजिए, क्षमा कीजिएगा। हरामखोर चंचला, तुमने मेरे भैया और भाभी और पूनम, मेरी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। तू क्या जाने परिवार क्या होता है। आ रहा हूं तेरे पास। तुझे पैसे चाहिए ना, दौलत की भूखी है ना, आ रहा हूं, तुझे पैसा दे रहा हूं, बहुत जल्द तेरे पास आ रहा हूं। अगर तुझे समझा ना दिया तो मेरा भी नाम विजय नहीं।